क्या आपको उस दिन का कुछ याद है? मैं एक वाटर फाइट में गई थी और वहां बहुत गर्मी थी। मुझे चक्कर आ रहा था, इसलिए वो मुझे यहाँ ले आया। फिक्र मत करो, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। और मुझे प्यास लगी थी। ओह, मुझे प्यास लगी है। मैं आपसे सीधा पूछता हूँ, आपने कोई ड्रग्स लिया था क्या? फिर जब मैं उठी, नहीं, दूर हट जाओ, मेरे पास मत आओ, मेरे पास मत आओ। मर चुका था। ऐसा क्यों होता है कि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, खुशी को पाना मुश्किल और मुश्किल होता जाता है। कभी कभी मैं सोचती हूँ, क्या वो दिन कभी वाकई में आएगा जब मैं खुश होंगी? दरअसल तुम्हें अभी तक सही मायने में खुशी मिली नहीं है। मेरे लिए काफी आसान है, यहाँ रहना ही खुशी है। मुझे यहाँ अच्छा लगता है। संक्रांत फेस्टिवल शुरू हो गया है। लोग हर जगह पानी छिड़क रहे हैं। इस साल यहाँ बहुत रौनक है। ढेर सारे टूरिस्ट, थाई और विदेशी दोनों यहाँ आते रहते हैं। और अब अधिकारियों ने बैरिकेड्स लगाकर सड़कें बंद कर दी है ताकि ट्रैफिक इस इलाके में ना हो सके। ये क्लोजर दोपहर से इफेक्टिव होगा। सड़कें 13 से 15 तारीख तक बंद रहेंगी। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए हमारा चैनल। क्या हम मैकेनिक को बुला ले काई? कोई जरूरत नहीं इंस्पेक्टर, मैं ये हैंडल कर लूंगा। सभी यूनिट्स ध्यान दें, सभी यूनिट्स कोड 4 की जांच हो रही है। हमें सुखनित्रा 24 होटल में झगड़े की रिपोर्ट मिली है। सभी यूनिट्स ध्यान दें। लगता है जल्दी थाने वापस नहीं जा पाएंगे इंस्पेक्टर। ध्यान दें, सभी यूनिट्स चलो। ध्यान दें। हाँ। यूनिट कोड 4 की जांच हो रही है। हमें सुखनित्रा 24 होटल में झगड़े की रिपोर्ट मिली है। कोड 4 की जांच हो रही है। यहाँ तो बहुत शांति लग रही है इंस्पेक्टर, आपको नहीं लगता? आप लोग पुलिस है ना? यहाँ आइए। सबसे पहले रूम नंबर 1311 से टंग 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 धमाके की आवाज आई। मुझे लगा कि ये नॉर्मल है। फिर मैंने एक आदमी के चिल्लाने की आवाज सुनी। इतनी तेज और डरावनी आवाज थी कि मुझे पुलिस को बुलाना पड़ा। मैं बहुत डर गया था सर, इसीलिए मैंने आपको कॉल किया। एक मिनट, कितने लोग चेक इन हुए हैं? 2 लोग, एक आदमी और एक औरत। शायद कोई कपल लड़ रहा है। यही वो रूम है सर। अरे नहीं,
ओ माय गॉड। लगता है इसके गर्दन पर वार किया गया था। मुझे ऐसा नहीं लगता। इस रूम में कितने लोगों ने चेक इन किया? 2 लोगों ने। पर यहां सिर्फ एक लाश क्यों है? देखिए, घबराइए मत मिस। मेरी मदद करो। क्या आपको कुछ भी याद है? मैं एक वाटर फाइट में गई थी और वहां बहुत गर्मी थी। मुझे चक्कर आ रहा था, इसलिए वो मुझे यहाँ ले आया। चलो अंदर आराम कर लो। धीरे धीरे, कोई जल्दी नहीं है। आ जाओ। ओके। थक गई हो? पानी, मुझे प्यास लगी है। उस वक्त मुझे बहुत प्यास लगी थी। मैं लेकर आता हूं, तुम यहीं पर रुको। और फिर जब मैं उठी, वो मर चुका था। इसलिए मैं भाग कर छुप गई। क्या आपने कोई ड्रग्स लिया था? अरे नहीं, क्या कर रहे हो? इसके अलावा आपको कुछ याद है? सुनो, तुम ठीक हो ना?
क्या हुआ है तुम्हें? हाँ? दूर रहो, मेरे पास मत आना, मेरे पास मत आना, छोड़ दो मुझे, दूर हट जाओ। छोड़ो मुझे। ये क्या हो रहा है यहाँ? मुझे सबूत के तौर पर हार्ड डिस्क ले जानी होगी। चलो दो। निकालिए। जी। बंदूक नीचे करो, नीचे करो। आज दोपहर नीचे पुलिस करो, ने एक बंदूक। पागल बंदूकधारी मार को दूंगा। गिरफ्तार किया जिसने मार एक दूंगा गली में मैं। गोलीबारी शुरू कर दी थी जब लोग सॉन्गक्रांत फेस्टिवल में वाटर फाइट का आनंद ले रहे थे। स्थिति अब काबू में है और कोई घायल नहीं हुआ है। अपराधी की पहचान जेट साडा खुंड्रुआंग के रूप में हुई है। चलिए घटना की फुटेज पर एक नजर डालें। आइए आपको दिखाते हैं वहाँ क्या हुआ था। अरे तुमने बंद क्यों कर दिया? मैं न्यूज़ देख रहा था। आप यही सब देखते रहते हैं, रॉबरी, मर्डर। अरे नहीं, ये मास शूटिंग है, सबसे ताजा। इसे देखने का क्या मतलब है? तुम चुप रहो, मुझे बस न्यूज़ देखने दो। ये ले बहुत सारे बॉयफ्रेंड्स हैं ना। इस बारे में मुझे कुछ नहीं पता। मुझसे बहस कर रही है तू? ये क्या हो रहा है? छोड़ दो मुझे। ए, तुम्हें अभी भी इसकी आदत नहीं पड़ी? अरे रुको 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 रुको, अरे मत जाओ, उनका निजी हे! मामला है। औरत! छोड़ो, क्या कर रहे हो? बेटा उनके मामले में मत पड़ो। ये बहुत सारे बॉयफ्रेंड्स हैं ना। हाँ? तो मैं तुम्हारे हे! पाँव पड़ती हूँ। ले। ओए! अपनी बीवी को फिर से मार रहे हो? हिरन, बीच में मत आना। क्यों नहीं आऊं? हाँ? तुझे तो छोड़ो मुझे, छोड़ो ऐसी हालत में तुम मुझे फिर छोड़ो। से पुलिस बनना चाहते हो? बहुत टफ समझते हो अपने आप को, हाँ? रन, वो भी छोड़ो सिर्फ मुझे। बच्चों, बूढ़ों और औरतों के खिलाफ, हाँ? अरे अरे बस 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 बहुत हो गया, छोड़ दो उसे, छोड़ दो, बस बहुत हो गया, बस भी करो। छोड़ो मुझे, मैं उसे मार डालूंगा। मैं चाबी लेकर आता हूँ। बेटा मैं नहीं चाहता कि तुम दूसरों के मामले में दखल दो, ये उनका निजी मामला है। तो क्या हुआ? मदद करने से पहले उनके मरने का इंतजार करें हम? ये क्राइम है, पता है आपको? टान जिसे मारा गया है उसने पुलिस में रिपोर्ट भी दर्ज कराई है। ये केस कैसे बन सकता है? कोई केस ही नहीं है। पापा कहीं और चलते हैं प्लीज। प्लीज चलिए। नहीं, पापा! ये लीजिए। अगर आपको और कोई जानकारी चाहिए तो बेझिझक कॉल कीजिए मुझे। ठीक है, चलिए आइए। चलो। मैं स्पेशल कंट्रोल यूनिट से अरीसारा हूँ। हमें इस मामले का खुलासा ना करने में आपके सहयोग की जरूरत है। अब से हम इस केस को हैंडल करेंगे। सीसीटीवी फुटेज की बात करें तो
देखिए, ये कोई सिंपल केस नहीं है, क्योंकि बॉडी को देखकर समझ आ रहा है कि ये डेथ नेचुरल नहीं है। पर पहले हमें हार्ड डिस्क चाहिए होगी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सबूत है। सॉरी, आपको नहीं दे पाऊंगा। तुम पहले अपने सुपरवाइजर से बात क्यों नहीं कर लेते? हाँ, यस सर। ठीक है, मैं खुद आपके पास सबूत लेकर आता हूं इसी वक्त। इंस्पेक्टर, आखिर वो लोग हैं कौन और हमारे सबूत क्यों चाहते हैं सर? वो इस केस को संभालने वाले स्पेशल कंट्रोल यूनिट से हैं। देखिए कमांडर, चाहे जो हो, मैं उन्हें सबूत नहीं देने वाला। इंस्पेक्टर, मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूं, पर तुम्हें पहले शांत होना चाहिए। विक्टिम की डेथ अननेचुरल हुई है सर। ये देखिए, इसकी गर्दन पर काटने के निशान हैं, जो इसकी मौत के लिए काफी है सर। तुम्हें इसकी जिम्मेदारी लेने की जरूरत नहीं है, नजरअंदाज कर दो। बिल्कुल नहीं। मैंने सीसीटीवी फुटेज देखी है। वो लड़की अपने से ज्यादा बड़े मर्द को मार नहीं सकती है। आपको बता दूं, मुझे क्राइम सीन पर एक और इंपॉर्टेंट सबूत मिला है। मुझे दो, मैं हैंडल कर लूंगा। तुमने सिचुएशन को बहुत अच्छे से एनालाइज किया है, मुझे अच्छा लगा देखकर। आपने उस लड़की के साथ क्या किया? देखो, हमें उस लड़की को ऑब्जर्वेशन में रखना होगा। आपने जो किया वो गलत है। ये डिसअपीयरेंस एक्ट के खिलाफ है। आपके पास ऐसा करने का राइट नहीं है। देखो, ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, समझे? पॉल मेजर प्रैच की एथिकल सबसे युवा जासूस इंस्पेक्टर है ना। ऐसा कोई केस नहीं जिसे तुम नहीं सुलझा सकते। मेरे साथ काम करना चाहोगे? ये कोई नॉर्मल सिचुएशन नहीं है। मुझे प्रॉब्लम्स को सुलझाने के लिए तुम्हारे जैसे ही किसी इंसान की जरूरत है। ओहो, आजकल के ये बच्चे किस तरह की वीडियो बना रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। जल्दी खत्म हो जाता है। आजकल के लोग ऐसे ही, किसी लंबी चीज पर अपना टाइम नहीं वेस्ट करते। क्या बकवास है ये, देखो। एक मिनट रुकिए, रुकिए 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 रुकिए, एक मिनट, एक मिनट। क्यों उसकी परवाह कर रही हो? आपने आखिरी बार गहरी सांस कब ली थी? ये कॉन्डो ताजी हवा के झोंके जैसा है। ये एक पावर हाउस है जो आपकी जिंदगी को आगे बढ़ाने में मदद करेगा ताकि आप खुश रह पाएं। कल्पना कीजिए कि जब आप घर आएंगे तो हर दिन अपनी जिंदगी को रिचार्ज करना कितना अच्छा लगेगा जब ऐसा घर आपका इंतजार करेगा। ब्रीथ, आपके परिवार और आपकी खुशियों के लिए। पापा प्लीज चलिए ना, यहाँ से कहीं और शिफ्ट होते हैं।
पापा, अब मेरे पास जॉब है, मुझे आसानी से लोन भी मिल जाएगा। आप एक बेहतर जिंदगी नहीं चाहते हैं क्या, जहां हम खुश रह सके? रिटायरमेंट तक मेरी लाइफ अच्छी रही और मैं जानता हूं कि डेट फ्री लाइफ ही एक हैप्पी लाइफ होती है। लेकिन पापा, मैं अब यहाँ नहीं रहना चाहती। हम दशकों से यहाँ रहे हैं, तुम यहीं पर पली बड़ी हो, हम यहीं पर रह सकते हैं। हाँ बेटा। लेकिन आप कुछ बदलना नहीं चाहते हैं क्या? आप एक बेहतर जिंदगी नहीं चाहते हैं? पापा प्लीज चलिए ना, प्लीज निकलते हैं। यहाँ रहना ठीक है और खर्च भी बहुत कम है। मुझे लगता है कि अब मुझे नहाने जाना चाहिए। पापा तुम फ्री हो? हाँ फ्री हूं, अपनी वाली जगह पर मिलते हैं। रान, यो। आ जाओ। ओहो, तुम्हें अभी भी याद है? जब से हम एकेडमी में थे तब से लेके आज तक तुम्हें यही सैलेड पसंद है। क्या बात है, अमेजिंग। तो बताओ क्या चल रहा है तुम्हारे साथ? फिर से मेरे पापा मुझे परेशान कर रहे हैं। तुम्हें तो हर कोई परेशान करता है। ओए, वैसे तुम जिद्दी हो ना, इसीलिए परेशान करते हैं। छोड़ो ये सब, बताओ बात क्या है? वो मेरे पड़ोसी फिर से लड़ रहे थे। मैंने उनकी मदद करने की कोशिश की और पापा कहते हैं मैं दखल अंदाजी करती हूँ। इसमें गलत कौन है? मैं गलत हूँ क्या? सीरियसली? तुम्हारे पापा के लिए ये तो आम बात है ना। चलो पेरेंट्स की तरह सोचते हैं, वो नहीं चाहते कि उनके बच्चे मुसीबत में पड़ जाए। मैं सच में अपने पापा को उस फ्लैट से निकालना चाहती हूँ। बताओ तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? ठीक ही है, हमेशा की तरह। बस इतना ही? अब बताओ भी यार, मैंने भी तो अपनी बहुत सी बातें बताई ना तुम्हें बिना रुके। अब तुम भी बताओ। चलो ठीक है, चलो बता देता हूं। एक छोटी सी लड़की एक बड़े आदमी का कोई भी हालात में खून कर सकती है क्या? क्या खून? वैसे शायद चाकू या बंदूक से कर सकती है, पर मैं होती तो मैं उसकी गर्दन तोड़ देती। वो तुम्हारी जैसी लड़की बिल्कुल मेरी नहीं। जैसी लड़की में क्या बुराई है? मेरा मतलब है कि वो लड़की बहुत ज्यादा नॉर्मल है, तुम्हारी तरह नहीं है। क्या वो किसी आदमी को मारने के लिए गर्दन काट सकती है? अगर वो काटती है तो शायद उसे मेन आर्टरी काटनी पड़ेगी, वही डेड स्पॉट है। मेन आर्टरी? अच्छा दिखाओ मुझे, कैसे काटोगी तुम? पागल हो क्या?
कोई किसी की गर्दन ऐसे क्यों काटेगा? ये डक मीट टेस्टी है। तुम मेरा खाना क्यों चुरा रहे हो? बहुत सारा पड़ा है यहाँ। ओ, अगर तुम्हें कोई विटामिन के लिए कोई दवा दे तो उसे मत खाना, तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगी। अच्छा, क्यों? जो कह रहा हूँ उसे करो, मेरा विश्वास करो। ये क्या बकवास है? मैंने तुम्हें इतना कुछ बताया और तुम बकवास किए जा रहे हो, कुछ भी नहीं बता रहे हो मुझे। बहुत अजीब हो तुम। बुद्धू कहीं के। ये क्या बड़बड़ाए जा रही हो? साफ साफ बोलो ना। आ जी ब। अजीब। बहुत अच्छे। बहुत अजीब। बहुत अजीब। ठीक है, समझ गया। कहा था ना मुझे घर छोड़ने की जरूरत नहीं है। मैं कोई कमजोर लड़की नहीं हूँ। जानता हूं कि तुम कमजोर नहीं हो, पर मैं तुम्हारे साथ वॉक करना चाहता था। वैसे तुम अब वापस जा सकते हो। हाँ, ठीक है, जाता हूं। वैसे घर वापस जाने के बाद पापा से बहस मत करना, ठीक है? वो जो भी कहें उनकी सुनना। तुम मेरी साइड हो कि उनकी साइड? उन्हें तुम्हारी परवाह, इसीलिए वो तुमसे बहस करते हैं। जिद्दी मत बनो। तुम भी मेरे पापा की तरह बात करने लगे हो। हाँ, चलो अब जाओ। जाओ, अरे जाओ। पहले ऊपर जाओ। हे टॉप, आज फिर से परेशान हो, है ना? तुम्हें कैसे पता? जब भी तुम मुझे टॉप कहकर बुलाती हो, कोई ना कोई परेशानी जरूर होती है, पर तुम रोज मुझे मेरे नाम से बुलाती हो, इसलिए कई बार कंफ्यूज भी हो जाता हूँ। ओह, मतलब तुम ये कह रहे हो कि मैं हर दिन मुसीबत खड़ी करती हूँ, है ना? हाँ, कुछ गलत तो नहीं कहा? हाँ, पर इस पर बहस नहीं करनी। वैसे ये सच है। रन, एक प्रॉब्लम है। तुम्हें लगता है तुम बहुत होशियार हो? मुझे पुलिस वाला होने का उपदेश दे रही हो? हाँ? प्लीज मुझे मत मारो। मैं तो बस ये चाहती हूँ कि तुम काम तुम क्या जानती हो? मैं जब पहली बार पुलिस बना था ना, तब तुम पैदा भी नहीं हुई थी। रन! तुमने रन को बुलाया था? अंकल, मैं रन से अकेले में बात करूंगा, बाकी सब इससे दूर रहो, वरना मैं तब तक चाकू घोंपता रहूंगा जब तक कि दम ना निकल जाए। चलो, जाओ यहाँ से। अंकल प्लीज शांत हो जाइए। मुझसे ऐसी बात मत करो। तुम हमेशा मेरे बारे में बुरा भला कहती रहती हो। तुम उस दिन की तरह होशियार क्यों नहीं बन रही? अंकल विश्वास कीजिए, धीरे से चाकू नीचे रख दीजिए। आइए आराम से बात करते हैं, ठीक है? मुझे वैसे भी गिरफ्तार होना ही है, इसलिए हम साथ साथ मर सकते हैं। नहीं अंकल, अंकल, अंकल प्लीज शांत हो जाइए। देखिए, मेरे बॉस को कमांडर के पोस्ट पर प्रमोट किया जा रहा है। अगर आप फिर से पुलिस बनना चाहते हैं तो मैं उनसे आपके लिए बात कर सकती हूँ, ओके? ये इससे काफी बेहतर है और ये तरीका भी बिल्कुल सही होगा। छोड़ो मुझे, छोड़ो। टॉप, टान का ध्यान रखो। छोड़ो मुझे, मुझे छोड़ो, छोड़ो, रन। छोड़ो मुझे। तुम ठीक हो? टान, बस करो। टान, रुक जाओ।
ईथन, बस करो, शांत हो जाओ। ये क्या कर रहे हो तुम? शांत हो जाओ। रन ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ, बस हल्की सी खरोच है। ये एरिया अंडर कंट्रोल है, अब से हम इसे संभाल लेंगे। इन्फेक्टेड इंसान और उसकी बॉडी का ख्याल रखो। हाँ। तुम टान को कहाँ ले जा रहे हो? इस मामले में वो इन्फेक्टेड है, उसे इलाज के लिए ले जाना होगा। किस चीज से इन्फेक्टेड है? ये घाव उसने तुम्हें खरोचा है ना? हमें तुम्हें सेंटर लेकर जाना पड़ेगा। लेकिन क्यों? हमें तुम्हारे इन्फेक्शन की जांच करनी पड़ेगी और अगर तुम इन्फेक्टेड हुई तो तुम्हें इलाज करवाना पड़ेगा। सुनो काई, उस जांच का क्या हुआ जो मैंने तुमसे कही थी? ओ इंस्पेक्टर, आप बिल्कुल सही समय पर आए, जैसे आपको पता था कि कुछ गड़बड़ है। तो जल्दी बताओ फिर क्या मिला है? हेडक्वार्टर ने ये एडिशनल भेजा, ये वाकई में सस्पिशियस है। आपने कोई ड्रग्स लिया था क्या? ये किस तरह का ड्रग्स हो सकता है काई? हेडक्वार्टर अभी तक इसकी पहचान नहीं कर पाया, पर खास बात यह है कि इंस्पेक्टर, उन्होंने ये ड्रग पहले कभी नहीं देखा। मतलब हमें और सबूत ढूंढने होंगे। ठीक है, मैं ढूंढता हूं।
अपने हाथ ऊपर कीजिए। सब ठीक है? अब घर जा सकती हूँ? कपड़े बदलने के बाद हम तुम्हें क्वारंटीन रूम में लेकर जाएंगे। क्वारंटीन? पर मैं तो सिर्फ टेस्ट करवाने आई थी। मैं हॉस्पिटल आकर अब टेस्ट भी नहीं करवा सकती हूँ क्या? ये क्या करने की प्लानिंग कर रही हो तुम? ये सुनिश्चित करने के लिए कि तुम इन्फेक्टेड नहीं हो, हमें तुम्हें 24 घंटे के लिए मॉनिटर करना पड़ेगा। अगर मैं मना कर दूँ तो? तुम उसकी जैसी नहीं बनना चाहोगी जो अनजाने में अपने प्रियजनों को नुकसान पहुंचाए, है ना? तो मुझे अपना फोन मिल सकता है? हेलो, हाँ बोलो, कौन? मैं हूँ, पापा से कांटेक्ट कर लेना प्लीज। रन तुम हो? और ये किसका नंबर है? उस सब का टाइम नहीं है। और पापा से कहना कि मैं आज घर नहीं आ रही। पर क्यों? मैं कुछ दिनों तक एक दोस्त के घर पे रुकने वाली हूँ। कौन सा दोस्त? तुम्हारे दोस्त कब से पैदा हो गए? मैं बाद में फोन करूंगी, ठीक है? ओके बाय। रन, हेलो रन। रूम नंबर 48। मैं कोई कैदी हो जो यहाँ रहना पड़ेगा? इस रूम में रहना पड़ेगा मुझे अब? हम कल फिर से तुम्हारा टेस्ट करेंगे। अगर सब ठीक रहा और कोई सिम्टम्स नहीं दिखाई दिए तो तुम घर जा सकती हो। पर अगर मैं इन्फेक्टेड हुई तो मैं भी टान जैसी बन जाऊंगी, है ना? गुड लक।
युथासाक सुवानसिरी, स्पेशल कंट्रोल यूनिट के डायरेक्टर, देश के एक खास इंसान। सुना है 4 साल पहले उनसे जुड़ी सारी खबरें गायब हो गई थी, किसी को कुछ पता नहीं चला। तो फिर तुम्हें ये जानकारी कहाँ से मिली? मेरे अपने तरीके हैं। इस तरह की खबरें डीप वेब पर छुपी होती हैं। जितने भी नेशनल मैटर्स रहे हैं वो हर किसी में शामिल रहा है। और ड्रग्स का क्या? आपको इस जगह की जांच करनी चाहिए। मेरे सूत्रों का कहना है कि युथासाक वहां का इंचार्ज है। हो सकता है ये उस ड्रग से जुड़ा हो जिसे आप ढूंढ रहे हैं। क्या तुम जानते हो ये ड्रग कौन सा है? मेरे पास जानकारी तो है पर मैं श्योर नहीं हूं। रन की ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट आ गई है। नेगेटिव। इसे यहाँ 24 घंटे हो गए ना? हाँ, जाने दो इसे, पर इस पर नजर रखना। उसकी कंडीशन मॉनिटर करो। रेस्ट्रिक्टेड एरिया है, अंदर जाना मना है। मेरा इनसे मिलना जरूरी है। 1 मिनट रुक जाइए। आने दो उसे। अंदर जाइए। मुझे आपसे बात करनी है। तो काम करने के बारे में क्या सोचा है? ये ड्रग कैसी है? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि यह ड्रग मुझसे रिलेटेड है? फिजूल की बातें छोड़कर इसका जवाब दीजिए। अगर तुम हमारी मदद करोगे तो मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा, पर फैसला लेने में तुम जितना ज्यादा वक्त लगाओगे उतने ज्यादा लोग इन्फेक्टेड होंगे। पिछले कुछ ही दिनों में सिचुएशन लगभग हमारे कंट्रोल से बाहर हो गई है। भागो यहाँ से, हटो सामने से, भागो। वो सबको मार देगा। और हमें नहीं पता है कि हम कब तक टिक पाएंगे। चलो जल्दी करो, पीछे हटो। भागो। अपनी जान चलो बचाओ। चलो चलो चलो, भागो। उठाओ सबको। अब बस एक ही रास्ता है कि इसे सबसे छुपा के रखें। सब कुछ कंट्रोल में लो, कोई भी न्यूज़ लीक मत होने देना। आज दोपहर पुलिस ने एक पागल बंदूकधारी को गिरफ्तार किया जिसने एक गली में गोलीबारी शुरू कर दी थी जब लोग फेस्टिवल का आनंद ले रहे थे। बंदूक नीचे करो, नीचे करो। कल ही हम स्पेशल सप्रेशन यूनिट से किसी को लेकर आए हैं। मुझे नहीं पता कि तुम उसे जानते हो या नहीं। क्या रन आपके पास है? उसे इन्फेक्शन का खतरा है। आखिर ये इन्फेक्शन है क्या?
फिलहाल इस इन्फेक्शन के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है, इसलिए हमें तुम्हारी मदद चाहिए। हाय। तुम्हें अभी भी प्यास लगी है? बिल्कुल नहीं, मुझे जाने दो अब प्लीज। मैं बिल्कुल ठीक हूं अब। इस तरफ आ जाओ। रूम 48 को क्लीन कर दो। हे, हे! हे, क्या कर रही हो? खोलो, दरवाजा खोलो। चाबी चाबी लेकर आओ। डॉन, पानी, पानी, मुझे पानी चाहिए। तुमने वो किससे खरीदा था? बताओ मुझे डॉन। प्यास लगी है, मुझे पानी चाहिए। पानी। दरवाजा खोलो। तुम अंदर क्यों गई हो? मैंने कहा दरवाजा खोलो। पानी दो ना। खोलो दरवाजा। डॉन, अब मुझे और प्यास पानी लगी नहीं। है, पानी दो। अब और पानी नहीं मिलेगा। डॉन, संभालो खुद को प्लीज। चाबी लेकर आओ, जल्दी करो। दवाई, दवाई, कैसी दवाई चाहिए तुम्हें? दवाई। खोलो, दवाई, दवाई। दरवाजा खोलो। कोई दवाई लेकर कौन? बाहर निकलो। तुमने वो किससे अंदर खरीदा? खतरा है। बताओ मुझे डॉन। उस दिन कौन था? बाहर मुझे निकलो। बताओ डॉन। मैंने कहा ना अंदर खतरा है। रन, रन। रन। ये कैसा अलार्म है? रन। Carried the winds, drowned out the rain. It don't make sense after the pain. Will color me blue, then tickle me pink. 'Cause who